दोस्तों नमस्कार। आज के इस टॉपिक में देखेंगे व्हाट शुड बी आवर वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। आपके लंबाई के अनुसार आपका कितना वजन होना चाहिए। ठीक है, इस वजन का तात्पर्य यह है कि अगर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन ज्यादा है यानी हद से ज्यादा है तो आपको अनेकों सारे रोगों से लड़ना पड़ेगा और बहुत जल्द ये सारे रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। वो रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला चीज रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज यानी शुगर जिसे मधुमेह भी कहते हैं, तीसरा चीज हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, क्योंकि जब वेट बढ़ेगा यानी मोटापा शरीर में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी तो इससे हार्ट पे काफी बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, पेट से संबंधित है, गांठों में दर्द, अर्थराइटिस, यानी एक वजन बढ़ने से आपके शरीर में 100 से ज्यादा बीमारियां प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग एक चार्ट में देखेंगे कि कितने हाइट तक का कितना वेट होना चाहिए, क्योंकि बचपन में अक्सर छोटे बच्चे जो है मोटे हुए अच्छे लगते हैं, यानी जो गुलठे मुलटे रहते हैं, गोल मोल रहते हैं, गोल मटोल, वो बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं। चलिए, तो बचपन में तो कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन में बच्चों को प्यार करना होता है, खिलाना होता है, लेकिन वहीं जब यौन अवस्था यानी जवानी प्रारंभ होता है उसके बाद अगर वजन बढ़ रहा है तो समझिए यह आपके काल के गाल में ढकेल रहा है, क्योंकि यह वजन जो है आपके लिए बहुत सारी समस्या उत्पन्न करेगा। हो सकता है कि आपको न मर्दानगी पे, इसके अलावे आपको बच्चे पैदा करने की क्षमता भी समाप्त कर सकता है ये मोटापा। इसके अलावे बहुत सारे बीमारियों को आपके अंदर प्रवेश करना ही है अगर आपका वजन ज्यादा मात्रा में है। अगर हाइट बढ़ रही है वो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हाइट के अनुसार वेट भी होने चाहिए, यानी एक बॉडी की पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं ज्यादा सूखे दुबले पतले भी हो और ये भी नहीं कि इतना मोटे हो कि चलने में जो है दम फूलने लगे, हाँफने लगे, 2-4 सीढ़ियां चले और फिर हाँफना शुरू कर दी, तो वैसे भी मोटापा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आज हम इस चार्ट में देखते हैं कि कितने हाइट का कितना वजन होना चाहिए। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तो वजन कितना होना चाहिए? 49 to 63 केजी, यानी 49 से 63 केजी वजन होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 फुट 4 इंच अगर आपकी हाइट है तो वजन होना चाहिए 49 to 63, यानी उतना ही दोनों में सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 फीट 6 इंच है तो 53 से लेकर 65 यानी 53 केजी से लेकर के 65 केजी तक वजन होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 फीट 8 इंच, अगर किसी व्यक्ति का 5 फुट 8 इंच है तो इनका वजन होना चाहिए 55 to 70 यानी 70 केजी, इतना वजन होना चाहिए। अगर इसके अनुसार कुछ पर्सनालिटी पे यानी कुछ मोटापे पे, हेवी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अगर 70 केजी से मान लीजिए 80 केजी तक पहुंच गए तो एक प्रकार से धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा है, और जिन व्यक्ति का 95 से अबव है यानी 100 से अबव है वो समझिए उनकी आयु बहुत ही कम है। ठीक है, ऐसे उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम फिट हैं, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो काल आएगा तो आपको सूचित करके नहीं आएगा, ना ही कोई मैसेज करेगा और ना ही एक कॉल भी कॉल करेगा। ठीक है ना, वो तुरंत आएगा और क्या करेगा, तुरंत अटैक मारेगा और काम समाप्त कर देगा, क्योंकि अटैक के भी 3 चांसेस देता है। अटैक भी 3 चांस देता है जब ब्लॉकेज होगा तो। हार्ट के बारे में, ऐसे भी ब्लड प्रेशर के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी केसेस होती है। अगर वेट आखिर बढ़ता क्यों है? तो अगर शरीर में फैट यानी चर्बी की मात्रा ज्यादा हो तो वेट इंक्रीज करेगा। ठीक है,
अब कुछ लोगों का कहना है कि हम खाते पीते तो बहुत हैं लेकिन हमारे शरीर में लगता नहीं। तो खाना भी दो तरीका से होता है, एक तो चलो भाई खा लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। दूसरा चीज रुचि के साथ खाते हैं, यानी मन लगाकर खाना खाते हैं। तो जो व्यक्ति मन लगाकर खुश होकर खाना खाता है वही खाना जो है, वही रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में बढ़िया से पौष्टिक तत्व मिलता है। और जो नेगलेक्ट करके जबरदस्ती खाना खाते हैं, यानी घर के प्रेशर से कहिए, वाइफ के प्रेशर से कहिए, पार्टनर के प्रेशर से कहिए, चलो खा लेते हैं ये है वो है, तो उनके शरीर में नहीं लगता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है रुचि खाने की, और वो भी उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के भोजन ले रहे हैं। क्योंकि सभी भोजन में जो है एक प्रकार से पौष्टिक चीज जो आपके बॉडी के लिए चाहिए वो तो है नहीं, इसलिए आपके बॉडी की क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप भोजन लीजिए। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो चावल नहीं खाएं, मीठा चीज यानी कार्बो, मीठा चीज जो है उससे एकदम दूरी बना ले, परहेज बना ले। चाय नहीं पिए, चोकर युक्त रोटी खाएं, मैदा का सेवन भूल के भी नहीं कीजिए, चीनी का सेवन भूल के भी नहीं कीजिए। ठीक है, ग्रीन टी पिए, ग्रीन टी यानी आपको मार्केट में मिल जाएगा ग्रीन टी, जो चाय पीते हैं उसके बदले में ग्रीन टी पिए। रोटी खाएं, ज्यादा तैलीय पदार्थ जंक फूड जैसे बर्गर, आपका चाउमीन हो गया, ये सारे समोसे पकौड़ियां कचौड़ियां जो भी आप खाते हैं, स्वाद में तो बढ़िया लगता है और खाने में भी मजा आता है, लेकिन वो आपको जल्दी भेज सकता है फाइनल टिकट। तो इसलिए जो चीज आपको अच्छा लगता है ना वो आपके लिए हानिकारक है, जो आपको बुरा लगता है यानी खराब लगता है वो आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि हमारी आयु जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम लोग प्रति वर्ष जो है केक काटते हैं, बढ़ते मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारी आयु जो है कम हो रही है, नहीं कि बल्कि बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले चीज खान पान पे परहेज रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाइट के अनुसार से अब मान लीजिए कि इसके बाद की इससे पहले की जो प्रोसीजर यानी बचपन है, यानी अगर किसी कोई लड़का का एज जो है, अगर आपका मान लीजिए 60 ईयर है, 16 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, तो इनका वजन नॉर्मली जो होनी चाहिए 40 केजी से 45 केजी या मैक्सिमम 50 केजी तक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो एज है ये लगभग स्टूडेंट लाइफ का एज है। और जैसे ही आफ्टर 24 के बाद जो है क्या होता है, एक प्रकार से मैरिड लाइफ हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं। बहुत लोगों का तो 35 साल के बाद भी शादी नहीं होता है, तो उनकी बात ही कुछ और है। लेकिन भारत सरकार के नियम के अनुसार जो है 22 साल के बाद जो है शादी करने के लिए अलाउ है, इसीलिए हमने बताया। इसके बाद जो है थोड़ी सी शादी के बाद ऑटोमेटिक जो है बॉडी थोड़ा सा फैलेगा। ठीक है, क्योंकि जब घरवाली आएगी तो यह है कि थोड़ा सा अच्छा से मानदान से थोड़ा अधिक जो है खान पान में सुधार लाएगी, तो थोड़ा सा बॉडी का आपका इंक्रीमेंट होगा, यानी बॉडी वेट बढ़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में बॉडी का वेट नहीं बढ़े, नहीं तो आपके लिए काफी सारा खतरा है। ठीक है, तो इस हाइट के अनुसार जो है इतना हमारा बॉडी वेट होनी चाहिए। अब बॉडी वेट निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं BMI। इसमें क्या करता है कि इसमें जो है वजन कितना है, जैसे मान लीजिए वजन है 65 केजी, तो हम यहाँ पे 65 लिख दी। अब बेटा ऊंचाई कितनी है यानी हाइट, उस हाइट को जो है डबल करके यहाँ पे क्रॉस कर देना है। जैसे 6 फीट है, इसको क्रॉस करके अपना डिवाइड करके अपना BMI निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। वेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वेट ज्यादा होने के बाद आपके सेक्सुअल लाइफ में भी काफी सारी समस्याएं होती है। ठीक है, क्योंकि आप जल्दी हाँफ जाएंगे। ठीक है, तुरंत फुर्ती के साथ नहीं उठेंगे और अपना जो भी काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है होनी चाहिए। ठीक है, और वजन बढ़ाइए नहीं। अब देखते हैं, हमने 2 चीज रखा है। सबसे पहला रिड्यूस फैट यानी मोटापा कम करने का। मोटापा कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और हाइट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है,
बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है ये मेडिसिन लो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं करो, बस ये जो है 7 पॉइंट को आप ध्यान में रखो, ऑटोमेटिक आपका मोटापा जो है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका कम हो जाएगा। सबसे पहला है, जो भी आइटम ले प्रोटीन युक्त ले, उनमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव नहीं, रिड्यूस यानी कम मात्रा में होनी चाहिए। डोंट कार्बर यानी वैसे आइटम ना लें जो आपको मीठा लगे। जो भी मीठा वाले पदार्थ खा रहे हैं, जो आपको स्वीट मीठा लग रहा है, चाहे वो शुगर है या जो भी आइटम ले रहे हैं जो मीठा लग रहा है, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, उसको देखे तक नहीं, खाने की तो बात अलग। थर्ड नंबर फाइबर। फाइबर यानी लौह पदार्थ युक्त हो, जैसे कि पालक हो गया, इसका सेवन करें, रोटी का सेवन करें, चोकर युक्त रोटी का सेवन करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है नींबू के रस का भी कम से कम 2-4 बूंद जरूर अपने खाने में शामिल करें, चाहे वो दाल में मिलाकर हो या जैसे भी हो, आपको जैसी सुविधा हो वैसे जरूर नींबू का 2-4 बूंद आप अपने भोजन में शामिल करें। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके लिए एक प्रकार से रामबाण औषधि है। ग्रीन टी, ग्रीन टी का प्रयोग करें, ठीक है। सुबह में सो के उठे, यानी सो के उठने के बाद जो चाय पीते हैं कप भर के या गिलास भर के, उसको नहीं पिए, उस जगह पे इस ग्रीन टी को शामिल करना। ग्रीन टी आपके अंदर जो है काफी सारा डेवलपमेंट लाएगा और आपका वेट भी काफी लॉस करेगा। नेक्स्ट है डोंट यूज, यानी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, डोंट यूज वाइन यानी किसी भी प्रकार का शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इन सारी चीजों को छोड़ दो, ये आपकी आयु को कम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट फास्ट फूड। फास्ट फूड यानी मार्केट में जाते हैं और जाकर जो भी सोचते, चलो 10 रुपए का 20 रुपए का जो है हम लोग चाउमीन खा लेते हैं, कुलचा खा लेते हैं, बर्गर, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा जो फिर बिछावन पकड़ के रोना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आएगी ये जंक फूड से। इसलिए जंक फूड आप भी नहीं खाइए, अपने बच्चों को भी नहीं दीजिए, और अपने सगा संबंधी मित्र जो भी हो उनको भी मना कीजिए, क्योंकि जो चीज अभी आपके लिए अच्छा लग रहा है वो चीज आगे चल के बहुत बुरा होने वाला है, आप खुद सोच के देखें। नेक्स्ट वार्म वाटर, यानी सुबह सो के उठिए तो सुसुम पानी जो है गिलास में कम से कम 1 गिलास 2 गिलास जितना ले सके, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना है और पानी पीजिए, बस इतना ही कीजिए। और एक्स्ट्रा एक चीज और, सुबह में वॉकिंग, टहलना, चाहे रन कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, योगा कर लें, ये सारी चीजों से आपका जो है मोटापा कम हो सकता है। बाकी किसी भी प्रकार की मेडिसिन आप लोग नहीं लें, क्योंकि मेडिसिन जो है एक प्रकार से वो बॉडी में पॉइजन का काम करेगा, क्योंकि जो काम जल्दी होता है ना वो खतरनाक होता है, वो डेंजर होता है, इसलिए मेडिसिन भूल के भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इंक्रीज हाइट। अब बात चले हाइट बढ़ाने की, कैसे हाइट बढ़ाना है। तो सबसे पहला चीज एक्सरसाइज, जो आप लोग जनरली एक्सरसाइज करते हैं तो करते रहिए, या जो लोग नहीं करते हैं वो एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट डाइट, खाने में जो है मिनरल्स वाले खाना, जिसमें खनिज लवण ज्यादा मात्रा में हो, उस टाइप के खाना लीजिए, जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट हो, पिट्यूटरी ग्लैंड की थिंकिंग जो है थोड़ा फास्ट हो, हमारे मस्तिष्क जल्दी सोचे, अच्छा सोचे। मोर ड्रिंक वाटर, पानी जो है ज्यादा मात्रा में पीना है इसमें, ठीक है। पानी जितना ज्यादा हो, खाने से कम 5 गुना अधिक पानी होना चाहिए, यानी पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 लीटर पानी एक यंग मैन को पीना चाहिए, एक जवान व्यक्ति को 8 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा पूरा बॉडी जो है एक प्रकार से फिट रहेगा, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन भी एकदम करेक्ट रहेगा, और बाकी सभी अंग जो है प्रॉपर रूप से काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम टू टाइम फूड, यानी एक खाने का जो है निश्चित समय बना लो, ठीक है। खाने का एक निश्चित समय बना ले कि सुबह यानी मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है इतना टाइम में करना है, तो डेली उसी टाइम में करना है। दोपहर का जो खाना है लंच, उसका जो है एक निश्चित टाइम होना चाहिए। शाम में, नाइट में जो भी आपका भोजन के समय है वो एक निश्चित समय पर होना चाहिए, ठीक है। हैंगिंग एक्सरसाइज, वैसे एक्सरसाइज को इसमें शामिल कीजिए जिसमें लटकना, जैसे हाथ से किसी भी खंभे को पकड़ के लटके, या पैर ऊपर करके अपने पूरे बॉडी को नीचे करके, ठीक है। इस प्रकार की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और प्रतिदिन 10-10 मिनट होनी चाहिए, सुबह और शाम।
नेक्स्ट स्लीप वेल, यानी नींद पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने जॉब के चक्कर में, अपने वर्क के चक्कर में जो है आपकी नींद खराब हो रही है, आप नींद कम ले रहे हैं। नींद कम होने से जो है बहुत सारी दिक्कत होती है, तो नींद पूरी होनी चाहिए। इसके बाद जो है गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, कुछ ऐसे अपने भोजन में आइटम शामिल कीजिए जो विटामिन डी की अच्छा स्रोत हो। और थोड़ी सी सनलाइट भी आपके लिए जरूरी है मॉर्निंग टाइम का। ऐसा नहीं कि दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहना है तो तबीयत खराब हो सकता है, फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। लेकिन मॉर्निंग टाइम में जो फर्स्ट सनलाइट होता है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। इसके अलावा विटामिन डी के कैप्सूल से गोलियां भी आती हैं जो आप मार्केट में पता कर सकते हैं, जो वीकली लिए जाते हैं, यानी सप्ताह में एक ही गोली लिया जाता है, ठीक है, तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं हाइट बढ़ाने के लिए, वो गलत है। हम ओपन चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि वो गलत है और वो आगे चल के बहुत बड़ा एक प्रकार से कारण बन सकता है आपके दुखी का, ठीक है। इसलिए उसको बंद करें, क्योंकि देखिए ईश्वर ने जो हमारी जेनेटिक क्रोमोजोम है, जो जेनेटिक संरचना है ना, उससे अगर हाइट नहीं बन रही है तो जबरदस्ती मेडिसिन ठूस कर हाइट बढ़ाना होता तो अब तक तो शायद जानी लीवर वो अमिताभ बच्चन पहुंच गए होते। हाँ, और बहुत सारे लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा मैं। तो इसलिए जो है आप ज्यादा मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं कीजिए। आप बढ़िया से बढ़िया फूड आइटम का सेवन कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए और प्रभु कृपा से जितना मिला है ना उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा हाइट बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, हो सकता है आपको कोई एक डिजीज हो सकता है, एक बीमारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अलग से मेडिसिन सेवन करेंगे, वो मेडिसिन आपके बॉडी में अलग से रिएक्शन करेगा और उस रिएक्शन के कारण आपको बीमार बना सकता है। इसलिए आप कम से कम मेडिसिन का सेवन कीजिए और अपने खान पान में सबसे ज्यादा बेहतर बदलाव लाइए, ठीक है। तो आज हमारी ये डिस्कशन हाइट और वेट पे था, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर पर से रिप्लाई दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।